नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी जिस गरीब ननंद का भाभी ने किया तिरस्कार, उसी ननंद ने कुछ किया ऐसा कि भाभी की अकल ठिकाने आ गई। आशा अपनी इकलौती भतीजी संजना की शादी में मायके जाने के लिए तैयारी करती है। तभी उसका पति आलोक कमरे में आता है और आशा से बोला, अरे आशा, सारी पैकिंग अच्छे से हो गई। तुम्हारी भतीजी के लिए लिया उपहार ठीक से रख लिया ना? मिनी का ध्यान रखना और मायके पहुंचते ही फोन करना। आलोक ने अपनी पत्नी आशा से कहा, आपको भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता, सब साथ चलते। आशा बोली, अब क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है, साथ के 2 कर्मचारी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे, इसलिए काम का लोड मुझ पर कुछ ज़्यादा आ गया है। बॉस ने बस 2 ही दिन की छुट्टी की इजाज़त दी है। तुम जल्दी पहुंचकर शादी की तैयारियों में तुम्हारे भाई भाभी का हाथ बटा लो। मैं शादी के 1 दिन पहले तक पहुंच जाऊंगा, आलोक बोले। आशा और आलोक किराए के मकान में रहते थे। आलोक ने कई बार सोचा अपना फ्लैट बुक कर ले, लेकिन बड़े शहर में इतना आसान कहाँ होता है अपना घर बनाना। लेकिन आशा को अपनी साधारण आर्थिक स्थिति से कोई तकलीफ नहीं थी। वह हर हाल में अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि आलोक उसे पूरा मान सम्मान प्यार देते थे। यही तो एक पत्नी चाहती है। आशा अपनी 7 वर्षीय बेटी मिनी संग मायके पहुंच जाती है। स्टेशन पर उसे कोई लेने नहीं आया। बेटियों के साथ क्या औपचारिकता रखना, ऐसा सोच ऑटो करके मायके पहुंच गई। आशा के पिता का तो सालों पहले निधन हो चुका था। मायके में माँ, भाई रवि, भाभी निधि, भतीजी संजना थे। आशा की छोटी बहन देविका की शादी 2 वर्ष पूर्व पास के ही शहर में संपन्न और अमीर परिवार में हुई थी। देविका की खूबसूरती के चलते धनी सेठ के परिवार का सामने से रिश्ता आया था। आशा को देखते ही भाई रवि थोड़ा झेपते हुए बोला, लगता है ट्रेन जल्दी आ गई, मैं स्टेशन निकलने ही वाला था। अरे भैया, कोई बात नहीं, शादी वाले घर में 50 काम लगे रहते हैं और घर की बेटियां कोई मेहमान थोड़ी ही होती है। आशा की माँ बड़े प्यार से उससे मिली। संजना भी बुआ बुआ करती गले से लग गई। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़ी देर बाद आशा की भाभी निधि पानी लेकर आती है, और तो और उसे खाना खाने के लिए भी नहीं पूछती है। हाँ भाभी, अब बताइए क्या काम है मेरे लिए? आशा ने बड़ी आत्मीयता से कहा। अब तो सारा दिन आशा को काम, किचन और शादी की तैयारियों में ही निकल जाता। कभी साड़ियों को पैक करती तो कभी भतीजी संजना के लिए खाना बनाती। दुल्हन की जरूरत का हर सामान का ध्यान रखती, ताकि कोई जरूरी चीज भूल ना जाए। दिए जाने वाले उपहारों को भी सुंदर तरह से सजा दिया था आशा ने। आशा की बहन देविका भी अपने 2 साल की बेटी के साथ मायके पहुंचती है। उसे लेने भाई रवि स्टेशन पहुंचता है। घर पहुंचते ही भाभी ने नए कप सेट पर चाय और नए प्लेटों में गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। भाई भाभी माँ सभी उसकी आवभगत में लग गए। आशा को आए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन नई चीजें और मिठाइयाँ तभी निकली जब अमीर ननंद देविका आई। देविका का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। अब उसे पैसों का बहुत घमंड हो चुका था। जिस बहन के साथ उसने अपना
बचपन गुजारा, जिस बहन ने हर हाल में उसका साथ निभाया, उसी बहन के आगे अमेरिका रोब झाड़ रही थी। देविका बात बात पर उसके गरीबी का मजाक बनाती। दीदी, आप यह साड़ी शादी में पहनेगी? देविका ने आशा से कहा। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो है। तुम्हारे जीजाजी बड़े प्यार से लाए हैं मेरे लिए। थोड़ी महंगी साड़ी लेनी थी, और कितनी पुरानी साड़ी है, बड़ी सस्ती नजर आ रही है। ऐसी साड़ियाँ तो हमारे यहाँ नौकरानी भी नहीं पहनती। मेरे ससुराल वाले भी आए हुए हैं। ऐसी सस्ती सी साड़ी पहनकर आप मेरी उनके सामने नाक कटवा दोगी। इससे अच्छा होता आप मुझसे साड़ी मांग लेती। और लोग क्या कहेंगे? लोगों को बोलने दे। और तू तो जानती ही है हमारी हैसियत नहीं है कि हर फंक्शन के लिए महंगे कपड़े खरीदें। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, आशा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई भाभी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा देविका के साथ ही करते। आशा को बस किचन और दूसरे मेहमानों की आवभगत में लगाए रखते। आशा भी चुपचाप अपने बड़े होने का फर्ज निभाती। आशा ने एक गिफ्ट का पैकेट अपने भाई भाभी को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से संजना को उपहार है। शादी में दिए जाने वाले दहेज की चीज़ों के साथ इसे भी रख दीजिए। भाभी ने उपहार खोला। उसमें सोने के कान के झुमके थे, लेकिन भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने हल्के हैं यह झुमके। सामान के साथ ना दूंगी। इन्हें देकर हमारी वहाँ बेइज्जती थोड़ी करानी है। ऐसे सस्ते से झुमके आते जाते बाद में कभी दे दूंगी। संजना को ऐसे सस्ते से उपहार लाने के बजाय आप कुछ लाती ही नहीं। अब यह देखिए, छोटी बुआ का उपहार। देविका ने भी एक गिफ्ट भाभी को पकड़ा दिया। उसमें बहुत सुंदर डायमंड का हार था। भाभी की आंखें चमक गई। अरे वाह, इसे कहते हैं उपहार। छोटे ननंद नंदोई को उपहार देने की अच्छी समझ है, भाभी बोली। आशा की आंखों में आंसू आ गए और वो हार अपनी बेटी संजना को पहनाने लगती है। तभी संजना बोल पड़ी, मुझे आशा बुआ का लाया गिफ्ट भी बहुत पसंद आया। उपहार की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन देखना चाहिए। कई लोग उपहार को भावना से न जोड़कर पैसे से तोड़ते हैं। आशा को थोड़ी खुशी हुई कि संजना ने उसके उपहार का मान रखा। शादी में तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। बेहतरीन केटरिंग की व्यवस्था थी। लजीज खाने की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तभी देविका के पति पीयूष इस घर के छोटे दामाद ने बड़ी सी गाड़ी में प्रवेश किया। आशा की माँ ने दामाद के स्वागत में पलकें बिछा दी। माँ, भाई भाभी सब काम छोड़ सत्कार में जुट गए। तुरंत चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और पीयूष भी पैसों के घमंड में तैयारी में हाथ बटाने की जगह एक कोना पकड़े बैठ गया। थोड़ी देर बाद मध्य वर्गीय बड़े दामाद का आना हुआ। ना उन्हें कोई स्टेशन लेने गया और ना ही इतनी आवभगत हुई। भाई भाभी ने तो उन्हें पानी तक का नहीं पूछा और न ही कोई बातचीत। आशा ने ही अपने पति के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। आलोक जी खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानते हुए सारी औपचारिकताओं से परे हटकर शादी की तैयारियों में हाथ बटाने लगे। पर आशा को उसके मायके वालों का दोगला व्यवहार खल रहा था। छोटे दामाद की इतनी आवभगत क्योंकि वह अमीर घर से है।
और उसके पति को कुछ भी ना समझा गया, क्योंकि वह सीधे साधे, सरल और निम्न मध्य वर्गीय है। आखिर आशा ने ऐसा क्या किया कि भाभी की अकल ठिकाने आ गई। कहानी को पूरा सुनने के लिए कहानी का दूसरा भाग जरूर देखिएगा।